क्या दिक्कत है? मेरे बाल यहाँ से पूरा झड़ रहा है, इतना झड़ रहा है कि बाल मेरा पूरा पतला हो गया है। और लास्ट टाइम मैं कराई थी सैलून जाके हेयर ट्रीटमेंट, उसके बाद से ये मुझे देखने के लिए मिला है। बहुत ज़्यादा ही बाल झड़ रहे हैं। हाँ। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है सर? क्या ट्रीटमेंट चलेगा? ये जो आपका एक दिक्कत है, इसको कहते हैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। क्योंकि आपका क्राउन और वर्टेक्स का जो रीजन है, क्राउन का रीजन ये हुआ, वर्टेक्स इसको कहते हैं। यहाँ पर आपका बाल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, मतलब जो डेंसिटी है हेयर की वो काफ़ी कम हो गई है। आपका स्काल्प एकदम पूरी तरह से विजिबल है, इसलिए ये कंडीशन एक इसको कहते हैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। तो आपको फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है और इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका एक मेन कारण है कि जैसे जो हेयर फॉलिकल होते हैं उसका मिनिचराइजेशन हो जाता है, मतलब जो हेयर फॉलिकल आपके निकलेंगे यहाँ से वो काफ़ी शॉर्ट निकलेंगे और थिन निकलेंगे, जो कि आपका बाल में यहाँ दिख भी रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि फीमेल में जैसे हाइपर एंड्रोजनिज्म, जिसमें एंड्रोजन ज़्यादा हो जाता है फीमेल में, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या फिर कुछ जेनेटिक कॉज भी होते हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए फिर हम लोग को ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा इसके लिए। ट्रीटमेंट कितने दिन तक चलता है? देखिए, ट्रीटमेंट जो हम शुरू करेंगे तो आपको विजिबल जो बेनिफिट है ट्रीटमेंट का वो 4 से 6 महीने में दिखने लगेगा, बट जो मैक्सिमम आपको बेनिफिट दिखेगा ट्रीटमेंट का वो 12 मंथ्स करीब करीब लगेंगे। और इसमें सिर्फ मेडिकल थेरेपी से काम नहीं चलेगा, उसके साथ एक एडजंक्ट थेरेपी होती है जिसको कि हम लोग कॉमन भाषा में PRP कहते हैं, बट अब उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसको IPLF कहते हैं। उसमें हम आपका ब्लड से सीरम निकाल के उसको वापस आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं विद द यूज ऑफ इंसुलिन सिरिंज। तो आपको वो प्रोसीजर, वो मंथली प्रोसीजर है, और ये मतलब डिफिनिटिव प्रोसीजर नहीं है, ये मेडिकल जो आपका ट्रीटमेंट चलेगा उसके साथ एक एडजंक्टिव थेरेपी है, तो आपको ये कराना चाहिए अप टू 6 मंथ। हाँ सर, मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं कुछ टाइम पहले सैलून गई, वहाँ पे मैंने ये ट्रीटमेंट कराया, तो तब वहाँ पे भी लोग कह रहे थे कि सेफ है। देखिए, मैं जानना सैलून चाहती हूँ कि ये सेफ रहेगा मेरे लिए या अनसेफ रहेगा? नहीं, ये तो जो मेडिकल थेरेपी है ये काफ़ी सेफ है। जैसे मैंने बताया आपको कि आपका फॉलिकल का मिनिएचराइजेशन हो गया है, और ये मिनिएचराइजेशन के कारण आपके जो हेयर्स आ रहे हैं वो थिन है और ज़्यादा लंबे नहीं हो पा रहे, शॉर्ट हेयर्स आ रहे हैं। तो ये डायरेक्टली मेडिकल थेरेपी उस फॉलिकल मिनिएचराइजेशन पे काम करता है, तो जिसके कारण जो है आपके फॉलिकल अभी गवर्नमेंट मतलब कि वो मरे नहीं है, वो अलाइव तो हैं, तो उन पे अगर एक्ट किया जाए तो फिर उनसे अच्छे बाल, मतलब जिसको हेल्दी हेयर कहते हैं, वो ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। रही बात सैलून की, तो सैलून में क्या होता है ना, काफ़ी केमिकल ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे आप स्ट्रेटनिंग कराती हैं बाल या ब्लीचिंग कराती हैं बाल, तो वो डायरेक्टली आपके जो हेयर के शाफ्ट है ना उसको डैमेज करता है, जिसके कारण जो है जो आपका हेयर लॉस है, मतलब अचानक से टूट जाना, जो हेल्दी हेयर है उसके शाफ्ट, अगर मतलब किसी कोई ट्री है उसका आप जड़ को ही, जड़ के जस्ट ऊपर उसको आप डैमेज कर दीजिएगा तो वो ट्री गिर जाएगी। उसी तरह से बाल है, उसका शाफ्ट को अगर डैमेज कीजिएगा तो वो टूट जाएगा, वो पूरी तरह से ग्रो हुए बिना ही टूट जाएगा। तो चूंकि केमिकल प्रोसीजर वहाँ होता है सैलून में, जैसे आप लोग स्ट्रेटनिंग कराती हैं या फिर ब्लीचिंग कराती हैं, तो वो सीधा हेयर के शाफ्ट को डैमेज कर देता है, जिसके कारण जो है वो प्रीमैच्योरली वो टूट जाता है। जी। तो मेरा तो यही कहना है कि प्लीज इन सब चीज़ों से बचिए। सैलून में जो केमिकल ट्रीटमेंट आप लोग जाके करवाते हैं उन सब से बचिए। रही बात यहाँ के ट्रीटमेंट की, तो यहाँ का जो मेडिकल ट्रीटमेंट चलेगा वो डायरेक्टली आपके जो फॉलिकल का मिनिएचराइजेशन हुआ है, मतलब जिससे शॉर्ट और थिन हेयर निकल रहे हैं, उस पर एक्ट करता है, ताकि वो जो फॉलिकल है वो ज़्यादा हेल्दी बने और उससे हेल्दी हेयर ग्रो करे। ये सर, मुझे ये चाहिए, तो सर मुझे मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है इस चीज़ की वजह से, और बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ बाल की वजह से। देखिए, स्ट्रेस मतलब अपने आप में ये एक कारण है, जो आपका ये काउज है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस का। तो स्ट्रेस वन ऑफ द रीजन है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस का, नॉट द सोल रीजन।
क्योंकि ये सिर्फ एक रीजन नहीं है, मैंने बताया कि इसके बहुत सारे रीजन है। उसमें एक रीजन ये भी है स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस के कारण नींद अच्छे से पूरी ना कर पाना। डाइट का भी कुछ रोल है, बट ऐसा नहीं कि पूरी तरह से रोल है कि सिर्फ डाइट से आप फीमेल पैटर्न हेयर लॉस को ठीक कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में आपके सारे बाल झड़ जाएंगे। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में आपका बाल जो है उसका डिफ्यूज थिनिंग होता है, तो आपका स्कैल्प जो है ना पूरी तरह से विजिबल रहेगा। तो उससे क्या होता है कि नो डाउट कि आप कहीं बाहर जा रही है तो अच्छा नहीं लगता। दैट्स वाई कि आपको जो है इसका मेडिकल थेरेपी के साथ एडजंक्टिव थेरेपी ये लेना चाहिए। मेडिकल थेरेपी का जो विजिबल बेनिफिट आपको है 3 मंथ्स के बाद आपको एकदम अच्छे से दिखने लगेगा। अगर उसके साथ आप एडजंक्टिव थेरेपी लेती हैं तो वो जो 3 मंथ्स है वो 2 मंथ्स हो जाता है। तो और सर पूछना चाह रहे थे कि ऐसे टाइम पे ऑयलिंग करना सेफ है या? देखिए ऑयलिंग का एक दूसरा मतलब मैकेनिज्म है कि जैसे ऑयलिंग जो है जो शाफ्ट ऑफ हेयर होता है सिर्फ उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करता है, नो डाउट, बट वो फॉलिकल जो आपके गड़बड़ है, फॉलिकल का जो मिनिएचराइजेशन हो रहा है जिसके कारण शॉर्ट एंड थिन हेयर्स आ रहे हैं वो उस पर एक्ट नहीं करेगा। तो जिनके ऑलरेडी लहलहाते बाल हैं, जिनको कहते हैं अच्छे बाल हैं, उस पर अगर ऑयलिंग कर रहे हैं तो जो उसके हेयर के साथ हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो नो डाउट ऑयलिंग इज ए गुड थिंग, बट इन ओनली इन हेल्दी हेयर्स, नॉट इन दिस कंडीशन। तो आपको इसके लिए एक दूसरा अप्रोच लेना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग मेडिकल थेरेपी यूज करेंगे और ये आपको जो इसका विजिबल बेनिफिट है वो 3 मंथ्स के बाद विजिबल हो जाएगा। 6 मंथ में आपको अच्छा लगने लगेगा, 12 मंथ में इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको दिखेगा। और यही आप इसके साथ एडजंक्टिव थेरेपी अगर ऐड कर देती हैं तो वो ड्यूरेशन घट जाता है। मतलब जो मैक्सिमम बेनिफिट आपको 12 मंथ्स में मिलेंगे वो 6 मंथ में मिलेगा। यही है इसका रीजन। कोई और सवाल? नहीं सर, फिलहाल बस इतना ही है कि बाल कैसे ठीक होगा। चलिए तो मैं आपका ट्रीटमेंट लिख देता हूँ। और एडजंक्टिव थेरेपी जो है वो मंथ में एक बार कराया जाता है, वो यहाँ अवेलेबल है, आप चाहे तो करा सकती हैं। क्या चार्जेज लगेंगे ये बाहर स्टाफ है वो बता देंगे आपको। और ये